हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर्बेरियम के बारे में। कई सारे इंक्वायरीज आई थी और जो मेरे पास 2-3 रिक्वेस्ट आ गई थी हर्बेरियम टॉपिक को कवर करने के लिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची। एंड जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और देखिए कि इस टॉपिक से पुराने क्वेश्चंस कौन से आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि इसमें हर एक लाइन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं एंड इसको भी देख सकते हैं। दोनों को मिला के अपने एक नोट्स बना सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज हर्बेरियम? Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet. तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जहां पर प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। कैसे? ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है इन शीट्स। These sheets are arranged according to universally accepted system of classification. It means जब ये शीट अच्छे से तैयार हो जाती हैं तो इनको अरेंज किया जाता है ताकि आराम से मिल सके किसी के भी। अब आज किसी ने किया है, आज से 50 साल बाद कोई आएगा उसे देखने, तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि पहले वाले ने कैसे अरेंज किया है। तो उसके लिए क्या बनाया गया? एक रूल बनाया गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कई देशों में कोई और सिस्टम होता है, लेकिन अपने इंडिया में कौन सा होता है वो आपको बताना है। अपने इंडिया में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाता है। देन These specimen along with their description और herbarium sheet become a store house. जो ये स्पेसिमेन होते हैं उनको जब हर्बेरियम शीट में लगाया जाता है तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है और वो डिस्क्रिप्शन एक लेबल पे लिखा जाता है। और वो लेबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो लेबल क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता और क्या डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। हर्बेरियम शीट्स कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन लाइक डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, फैमिली नेम एंड बॉटनिकल नेम एंड इन लास्ट कलेक्टर्स नेम। इसका मतलब जो शीट होती है उसके आप राइट हैंड साइड में लोअर कॉर्नर पे जाएंगे तो वहां पर एक लेबल लगाया जाता है। उस लेबल में क्या लिखा जाता है? किस डेट को ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया, किस प्लेस से ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उस समय पता है तो, नहीं तो फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एंड सबसे आखिरी में लिखा जाता है कि किसने इसे कलेक्ट किया है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो बहुत ही ज्यादा एंडेंजर हो जाती है या तो उसके बारे में कुछ भी जानना होता है किसी को, तो वो डायरेक्टली कलेक्टर से कांटेक्ट कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि उसको इस बारे में और कितना जानकारी है और उससे ज्यादा रिसर्च में और आगे स्टडीज में उसकी हेल्प हो सकती है। इन इंडिया, ये तो क्वेश्चन था ना, आप लोग को बताना था, आंसर भी यही है, देख लीजिए अगर ना पता हो तो। देन जो प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर पूछा गया है एग्जाम में 2 बार, वो है कि किस प्रोसेस से या क्या प्रोसीजर होता है हर्बेरियम शीट बनाने का, या तो किसी भी हर्बेरियम शीट बनाने के लिए कौन सी प्रिपरेशन की जाती है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 बार पूछे गए हैं। तो इसका जो मेन इसके 7 स्टेप होते हैं, वो 7 स्टेप हैं: कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, नोट्स भी प्रोवाइड किया है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक आइडियल हर्बेरियम शीट कैसी दिखती है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसको ड्राई किया गया है, प्रेस किया गया है, एंड आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फ्लावर की शेप कितने अच्छे से दिख रही है और किस तरीके से आपको लीव्स पता चल रही है कि किस टाइप की लीव्स होंगी। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि कैसे कैसे, ये देखिए एक नॉन ब्लूम जो इन्फ्लोरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कई चीजें क्लियर है। एंड यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन लेबल, जो लेबल की मैं बात कर रही थी, वहां पर देखिए नेम है, बॉटनिकल नेम है, ऑर्डर है, जिस भी तरीके से है, लेकिन मेन चीजें जो मैंने आपको बताई। एंड ये मैंने लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं क्या नहीं करना है। किसी बच्चे का होगा ये जो भी है, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज, बेचारे बच्चे ने या तो किसी टीचर ने अच्छे से गाइड नहीं किया है तो उसने ध्यान नहीं दिया, टेप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। टेप कभी भी हर्बेरियम शीट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कभी भूल के मत कीजिएगा, नो नेवर। सेकेंड थिंग, देखिए कितना ज्यादा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग जितनी कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पर लिटरली अगर ये पार्ट ना होता तो इसके अंदर मेरे को लिटरली दिख रहा है कि लीफ की शेप क्या थी। सेकेंड थिंग, इन्फ्लोरेंस नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मिला होगा, हर्बेशियस प्लांट है, आई थिंक सो हर्बेशियस प्लांट है। इसने क्या लिखा है भगवान जाने इस सीट में क्या है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर गलत जगह पे लेबलिंग करी गई है। लेबलिंग यहाँ नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे की है, राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पे होती है हमारी लेबलिंग। तो यहाँ पर ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कैसे करना है? आपको ऐसे वाला करना है, अच्छे मार्क्स पाने अच्छे वाला करना है। एंड प्लस अगर आप सिर्फ इसको भी देखें तो आपके दिमाग में ना 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम कैसे किया जाता है, हर्बेरियम में क्या होता है क्या नहीं होता है, 90। बस इस पिक को ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको 2 मिनट देखिए, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आफ्टर द वीडियो। सो हम लोग पहले स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप है कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इज डन विद एन एस्थेटिक एंड साइंटिफिक माइंड। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के कलेक्ट कीजिएगा। कलेक्शन में कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं उठा लीजिए सबको ही पता हो।
मान लीजिए आपने सदाबहार ले लिया एंड आपने लगा दिया इनमें, लाइक सदाबहार है, मैंने हर्बेरियम शीट फाइल कर ली, ठीक है, जब आप 12th में है, 11th में है, प्रोजेक्ट है, चलता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें नहीं चलता है। उसमें आपको थोड़ा सा जाना है, थोड़ा वाइल्ड स्पीसीज को एक्सप्लोर करना है एंड उसको लेके आना है। और मैं तो नहीं कहूंगी कि आपके पास एकदम ही न्यू स्पीसीज मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा वाइल्ड स्पीसीज पे ध्यान दे दीजिए एंड उन वाइल्ड स्पीसीज को लाने की कोशिश करिए। मान लीजिए सबको पता है सदाबहार क्या होता है, लेकिन क्या सबको पता है वर्नोनिया कैसा दिखता है? नहीं ना। तो वर्नोनिया जाके लीजिए एंड उसको लगाइए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। Then the material should be perfect and complete for determination. मतलब आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो इतना कंप्लीट होना चाहिए कि उस मटेरियल को देख के हम बाहर किसी प्लांट को बोल सकें कि हाँ ये सेम प्लांट है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि उसमें थोड़ा लीव्स होना चाहिए, थोड़ा ट्विंग होना चाहिए, थोड़ा इन्फ्लोरेंस होना चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लोरेंस सेम नहीं है। लेकिन ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि इनका लीफ भी मैच हो रहा है, इनका ट्विंग भी मैच हो रहा है और इनका इन्फ्लोरेंस भी मैच हो रहा है। तो इस तरीके से इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हेल्प कर सके। देन वुडी प्लांट भी होते हैं, हर्बेशियस प्लांट भी होते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं हर्बेरियम को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट, वुडी प्लांट के लिए क्या है? वुडी एलिमेंट्स आर वेल रिप्रेजेंटेड बाय फ्लावरिंग ट्विंग विद 30 to 40 सेंटीमीटर लेंथ। इसका मतलब जो वुडी प्लांट होते हैं उसमें आपको ट्विंग होनी चाहिए जो कि 30 to 40 सेंटीमीटर की हो, और वो हो सके तो फ्लावरिंग ट्विंग हो। जैसे मैंने आपको बताया फ्लावर से काफी कुछ पता चल जाता है। While herbaceous plant are collected along with their underground part. और herbaceous plant है, बहुत छोटा सा प्लांट है, एकदम छोटा छोटा herbaceous प्लांट, तो आप उसको ध्यान से जड़ से ही पूरा निकाल लीजिए और उसको फुल प्लांट अंडरग्राउंड पार्ट को भी आप अच्छे से क्लीन करके देन उसे आप लगाइए। तो वुडी प्लांट्स के लिए क्या है? एक ट्विंग हो जो कि 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और फ्लावरिंग ट्विंग हो। हर्बेशियस के लिए क्या है? उसका अंडरग्राउंड पार्ट भी आप लगाएं। अवॉइड डिसीज प्लांट, बीमार पेड़ को मत लगाइए। क्यों? क्योंकि बीमार है, कर्ल लीफ है, लेदरी लीफ हो गई है, इतनी सारी बीमारियां होती है प्लांट्स को, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम करेगा, हेल्प तो नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। सो अवॉइड डिसीज्ड प्लांट। देन कलेक्शंस आर केप्ट इन मेटेलिक बॉक्स और पॉलिथीन बैग्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर, टू प्रिजर्व मॉइस्चर। इसका मतलब जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तब आप उसको या तो एक पॉलिथीन बैग में डालते जाइए, सील कर लीजिए पॉलिथीन बैग, या तो आप उसे एक मेटेलिक बॉक्स में रख लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ऐसा क्यों करा जाता है? ताकि मॉइस्चर उसमें बनी रहे। क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं बनी रहेगी तो आपके घर जाते जाते वो लीव्स हो जाएंगी कर्ल, एंड आप उसको प्रेस करोगे तो वो हो जाएगी क्रश, तो बचेगा नहीं कुछ लीफ में, तो क्या लगाओगे? सो प्लीज ऐसा कीजिए। नोट्स बहुत सीरियस है, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट वे में बता रही हूँ ताकि मजा आए पढ़ने में। टोटली नोट्स बहुत सीरियस है, नोट्स बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। देन आ जाता है ड्राइंग। सेकेंड स्टेप इज ड्राइंग। अब ड्राई कैसे करना है? द प्लांट कलेक्शंस आर प्रेस्ड इन एन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर फोल्डर अवॉइडिंग ओवरलैपिंग द फोल्डर्स, इन टर्न आर प्रेस्ड इन अ फील्ड प्रेस। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है कि आपके जो कलेक्टेड प्लांट्स हैं उसको आपको न्यूज़पेपर, जो ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर होता है उनके बीच में रखना है एंड इसे प्रेस करना है। और इसके बीच में आपको क्या ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मतलब एक दो पेड़ों को एक साथ रख के प्रेस नहीं कर देना है। एक पेड़, देन बीच में 2-3 न्यूज़पेपर, देन उसके बाद अगेन एक जो आपका स्पेसिमेन है, देन उसके ऊपर, देन उसके ओवरलैप नहीं होनी चाहिए आपस में, और जो स्पेसिमेन है वो भी आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। आराम से सजा के अच्छे से अलग अलग पत्ती करके, अलग अलग, कोई देखिए कि कोई लीफ मुड़ी ना हो, अच्छे से पूरा रिप्रेजेंट करके आपको प्रेस करना है। एंड देन उसके ऊपर यहाँ पर फील्ड प्रेस रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली फील्ड प्रेस को यूज किया जाता है। फील्ड प्रेस क्या होता है? बहुत ही भारी भरकम ऐसा होता है, एंड उसके बीच में जो है आपका फोल्डर रखा जाता है, उसे बहुत ही भारी सा होता है, उससे उसके ऊपर रख दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, तो अच्छे से प्रेस हो जाता है। लेकिन घर पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑफिशियली तौर पे क्या किया जाता है? फील्ड प्रेस नाम की एक मशीन टाइप की आप कह लीजिए होता है। उसमें क्या होता है? एक नीचे बेस होता है, देन आप स्पेसिमेन फोल्डर रखते हैं, देन उसके बाद एक भारी सा ब्लॉक होता है, उसको रखा जाता है, दोनों को बांध दिया जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन घर पे क्या करते हैं? किसी भारी बुक के नीचे से रख देते हैं। देन उसके बाद आपको एक और चीज का ध्यान देना है। द न्यूज़पेपर एंड फोल्डर्स आर चेंज फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड ब्लैकिंग एंड डिके ऑफ द प्लांट मटेरियल। जो न्यूज़पेपर है ये नहीं कि रख के एक हफ्ते के लिए भूल गए, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करिए ताकि जो मॉइस्चर पेपर ने, न्यूज़पेपर ने आपके ऑब्जर्व किया हो वो हटाएं एंड न्यू न्यूज़पेपर लगाएं, ताकि वो ड्राई बना रहे और अच्छे से निकल के आए। नहीं तो क्या होगा? सड़ जाएगा, डिके हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब उस स्पेसिमेन पे कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि इंसेक्ट और बाकी माइक्रोब उससे दूर रहें, और इन पॉइजन्स और केमिकल्स को क्या कहा जाता है? पॉइजनिंग केमिकल। तो इन केमिकल में क्या आता है? 0.1% ऑफ कोरेसिव सब्लिमेट, जो कि है HCCl2। देन ड्राइड अगेन, केमिकल डाला, देन ड्राई करेंगे, सबका सब मर गया, माइक्रोब्स वगैरह, तो अच्छा रहा ना।
देन उसके बाद माउंटिंग, स्ट्रेचिंग एंड लेबलिंग, 3 चीज़ों को हम लोगों ने एक ही में ले लिया है। माउंटिंग, स्ट्रेचिंग, लेबलिंग, ये मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, लेकिन तीनों को एक में क्यों ले लिया, क्योंकि तीनों में बहुत छोटा छोटा था और तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। स्पेसिमेन आर ग्लूड एंड स्ट्रिच्ड ऑन शीट्स, टेप का इस्तेमाल नहीं करना है, ग्लू करना है एंड स्टिच करना है। ग्लू कैसे करना है मैं बता रही हूँ। ये आपका एक शीट है, इस पर आपने स्पेसिमेन रखा, वो शीट नहीं जिसमें आपको लगाना है, एक नॉर्मल सा शीट, एंड देन आपने स्पेसिमेन को रखा एंड ग्लू उसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके ड्रॉप करनी है और ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि लाएं ब्रश और अच्छे से ग्लू लगा दें, नहीं, बहुत सारी आपके ब्रश के साथ जो स्मॉल स्मॉल जो आपकी डिटेल्स होंगी ना प्लांट की, जो हेयर्स होंगे, जो रूट्स में हेयर्स होंगे, वो भी चले जाएंगे ब्रश के साथ, तो ब्रश नहीं लगाना है, प्लांट स्पेसिमेन रखना है एंड ऐसे ड्रॉप कर देना है ग्लू, एंड देन आपको स्पेसिमेन पकड़ना है एंड अपनी हर्बेरियम शीट पे रख देना है एंड ग्लू कर देना है। और अगर बहुत ही वुडी पार्ट है तो उसको बाद में फर्दर हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ग्लू करने का भी एक तरीका होता है, ब्रश से ग्लू नहीं करना है, जस्ट उस पर ग्लू ड्रॉप कर देना है। देन साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, साइज ऑफ हर्बेरियम, स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट की जो साइज होता है वो 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखा है तो लिख लीजिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑन लोअर कॉर्नर ऑफ शीट राइट हैंड साइड देयर इज अ लेबल, मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में लोअर साइड पे लेबल होता है, और लेबल का भी साइज देके रखा है, कॉमनली 7 × 12 सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट का साइज होता है। नाउ स्मॉल पेपर एनवेलप कॉल्ड फ्रेगमेंट्स पॉकेट्स आर ऑफन अटैच टू द हर्बेरियम शीट टू होल्ड सीड्स, एक्स्ट्रा फ्लावर एक्सेट्रा। इट मीन्स हर्बेरियम शीट के साथ एक छोटा सा पाउच भी रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स पॉकेट्स, पैकेट्स, जो भी आप कहना चाहें, मेनली कहा जाता है फ्रेगमेंट्स पैकेट्स, क्यों, पैकेट होता है, छोटा सा पैकेट होता है, उसमें क्या रखते हैं, अगर उसका शीड होता है छोटा छोटा तो रखते हैं, कोई इन्फ्लोरेंस है वो ड्रॉप हो गया तो उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉकेट जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्सेसिव चीज जितनी होती है उसको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लास्ट स्टेप है डिपोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ जीनस फोल्डर अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, जो लास्ट मैंने आपको बताया था, जो अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, और उसमें उसका अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू जीनस, जीनस के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है, इन फर्स्ट जीनस देन स्पीसीज, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन उसमें कहा वो है। हमारे यहाँ होता है बेंथम हुकर वाला, आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी बेंथम हुकर हमारे यहाँ होता है। देन द स्पेसिमेन आर सो प्रिजर्व्ड आर स्प्रेड विद अ रिप्लिकेंट और डिसइंफेक्टेंट सच एज DDT पाउडर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन at 4 to 6 month interval to keep off small insects like silverfish. It means अब आ गई बात मेंटेनेंस की, जो मैंने आई थिंक सो 2018 के पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने पूछा गया था द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हर्बेरिया। तो जब मेंटेनेंस आया तो आपको, अगर पेपर में पूछा गया है मेंटेनेंस, तो आपको एक अलग से हेडिंग डालनी है और लिखना है मेंटेनेंस, और उस मेंटेनेंस में आपको क्या लिखना है, द स्पेसिमेंस आर मेंटेन्ड बाय स्प्रेइंग DDT और कॉपर सल्फेट ऑफ द इंटरवल ऑफ 4 to 6 months, मतलब 6 से 7 महीने के इंटरवल में जो हमारा इंसेक्ट रिप्लिकेंट जो है लाइक DDT पाउडर एंड कॉपर सल्फेट को स्प्रे किया जाता है ताकि उससे कीड़े दूर रहें। किस टाइप के कीड़े, कॉमनली सिल्वरफिश आपने देखी होगी, आपकी बुक्स में होती है, अगर आपने बहुत दिनों बाद अपनी कोई बुक उठाई है, आई थिंक सो मेरे सारे स्टूडेंट ही बहुत दिनों बाद ही बुक उठाते हैं एग्जाम टाइम पे, लेकिन इट्स ओके, आप लोग को दिखी होंगी, मेरे स्टूडेंट्स को जरूर दिखी होंगी। सिल्वरफिश